नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बटर और चीज प्रोडक्शन का। ठीक है, बटर यानी क्या होता है? बटर हम सबको पता है, जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो जो निकाली जाती है उसको हम बटर बोलते हैं। ठीक है, लोनी, इसको मराठी में लोनी बोला जाता है। लोनी समझते हैं ना? या फिर जो हम बोलते हैं माइक्रोब्स का कल्चर करके भी जो है वो बटर बनाया जाता है। तो बटर के बारे में थोड़ा दिया है, उसके बाद चीज़ को देखेंगे। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर आर प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। एक होता है स्वीट क्रीम, जो ऊपर की जो मलाई होती है उसको निकाला जाता है, और एक होता है कल्चर्ड, यानी उसमें माइक्रोब्स डाले जाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वेराइटी। तो कल्चर वेराइटी के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऊपर दूध के ऊपर जो मलाई वगैरह आती है उससे बटर बनाया जाता है। अब चीज़ का प्रोडक्शन का देखते हैं। अब चीज़ कैसे बनाते हैं, चीज़ एक्चुअल में है क्या? तो चीज़ जो होता है ना, एक दूध का प्रोडक्ट है, यानी दूध से बनने वाला एक प्रोडक्ट है। जैसे पनीर होता है, पनीर जैसे दूध का एक प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से चीज़ भी एक प्रोडक्ट है। ये नॉनवेज भी होता है और वेजिटेरियन भी होता है। नॉनवेज में जो एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनल्स में जो माइक्रोब्स होते हैं, तो उसका एलिमेंट्री कैनल का एक पीस उसमें डाला जाता है दूध में, तो वो माइक्रोब्स ग्रो होते हैं और उससे चीज़ बनता है। वो हो गया नॉनवेज वाला। और वेजिटेरियन में जो है वो यूज़ किया जाता है फंजाई, जो फंगस है, फंजाई जो है उसको यूज़ किया जाता है और उससे जो है वो वेजिटेरियन बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको 3 जो चीज़ें हैं, 3 जो माइक्रोब्स है उसको जो है वो चीज़ में याद रखना है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस। अब योगर्ट में हमने ये 2 देखे थे, अब इसको भूल जाइए। जो चीज़ है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिल्स, और ये जो 2 लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, ये 3 बैक्टीरिया माइक्रोब्स का जो है वो यूज़ किया जाता है चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। यही सिर्फ आपको इसमें ये 3 नाम जो है वो आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि चीज़ जो है वो वेजिटेरियन भी होता है, नॉनवेज भी होता है। उसको फिर जो है वो देखेंगे आगे क्या क्या किया जाता है। प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रोसेस की जाती है। उसको जो दही के ऊपर जो पानी आता है ना, वो निकाल के उसको दही को ही सॉलिडिफाई किया जाता है और उससे फिर चीज़ बनाया जाता है। देखेंगे, देखिए, चीज इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द अबंडेंट अवेलेबल फ्रॉम काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। काउ मिल्क से, यानी गाय के दूध से जो है वो ये चीज जो है वो बनाया जाता है दुनिया के हर हिस्से में। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। तो सबसे पहले केमिकल टेस्ट की जाती है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में उसकी पीएच क्या है, उसमें कुछ है तो नहीं, ये सारी चीज़ें की जाती है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की जाती है कि माइक्रोब्स वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो है वो मिल्क जो है वो चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है कि नहीं वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद उसका चीज़ में जो है वो कन्वर्शन किया जाता है। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स आर मिक्स्ड विथ मिल्क। तो ये 3 बैक्टीरिया है। इन 3 बैक्टीरिया के नाम जो है, इसको भूल जाना, ये 3 बैक्टीरिया के नाम और कुछ कलर जो है वो चीज़ बनाने के लिए मिल्क में जो है वो ऐड किए जाते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इट इम्पार्ट सोअरनेस टू द मिल्क। इसकी वजह से क्या होता है, जो खट्टापन आता है मिल्क में, खट्टापन आता है। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर, और टेक्सचर भी उसका डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। वे वाटर इन योगर्ट नीड्स टू बी रिमूव। यानी वे का मीनिंग क्या होता है, जो दही के ऊपर पानी आता है, पानी होता है ना, वाटर इन योगर्ट, यानी दही के ऊपर जो पानी आता है, आपने देखा होगा कि दही जब हम लेते हैं तो थोड़ा पानी भी आता है, तो वो निकाला जाता है पानी, यानी वे नीड्स टू बी रिमूव। यानी वे का मीनिंग क्या होता है, दही के ऊपर वाला पानी उसको निकाला जाता है। निकाल लिया। एंड एंजाइम, अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो नॉनवेज और वेजिटेरियन की बात की है ना, एंजाइम का मीनिंग क्या होता है, एंजाइम को हम कैटालिस्ट बोल सकते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए वो कैटालिस्ट यूज किया जाता है। कैटालिस्ट एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, पर रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना उसके हाथ में होता है, और वो रिएक्शन हो जाने के बाद वो बाहर भी निकल जाता है। उसी प्रकार से एन एंजाइम रीनेट, अब रीनेट नाम का जो एंजाइम है, ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल, यानी जो कैटल होती है उसके एलिमेंट्री कैनल से ये रीनेट नाम का एंजाइम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। वॉज बीइंग ट्रेडिशनली यूज अर्लियर, यानी पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, जो कैटल्स थी उसके एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा सा हिस्सा लिया जाता था, जिससे रीनेट नाम का एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है और उससे फिर बनाया जाता था चीज़। अब वो हो गया नॉनवेज वाली चीज़, यानी एलिमेंट्री कैनाल से एक हिस्सा ले रहे उसमें उसके एंजाइम उससे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको हम नॉनवेज बोलेंगे। हाउ एवर एन एंजाइम प्रोटीज, अब एंजाइम प्रोटीज है। देखिए 2 एंजाइम यहाँ पे बताए गए हैं, एक एंजाइम है रीनेट
और एक एंजाइम है प्रोटीज ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई यूज टू प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द वेजिटेरियन चीज। यानी जो फंजाई है उस फंजाई से प्रोटीज नाम का एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है और उसको फिर उसमें मिक्स करके चीज बनाया जाता है, उसको बोला जाता है वेजिटेरियन चीज। यानी पहला कैटल के एलिमेंट्री कैनाल से लिया रिनेट नाम का एंजाइम, उससे चीज बनाया मिल्क में डाल के, उसको बोला जाएगा नॉन वेज। और ये वेजिटेरियन है, यानी जो फंजाई है उससे प्रोटेस नाम का एंजाइम निकाला जाएगा। हाउएवर एन एंजाइम प्रोटेस ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई इज यूज टू प्रेजेंट प्रोड्यूस ऑफ वेजिटेरियन चीज। तो समझ में आ गया ना, ये दोनों एंजाइम के नाम और ये किससे निकाले जाते हैं। तो वेजिटेरियन चीज कैसे बनाया जाता है, तो फंजाई से बनाया जाता है प्रोटेस एंजाइम से, और नॉनवेज वाला कैटल के एलिमेंट्री कैनाल से रेनेट नाम का एंजाइम निकाल के उसको डाला जाता है, तो वो जो चीज बनेगा वो बनेगा नॉनवेज वाला। क्लियर। द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट, वे यानी दही के ऊपर का जो पानी है उसको वे बोला जाता है। द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट विच हैज सम अदर यूजेस, उसका अदर यूज भी किया जाता है, उससे भी अदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज स्टार्टेड, और उसके बाद फिर अब चीज का प्रोडक्शन, यानी ये बैक्टीरिया वगैरह डाला, ये एंजाइम वगैरह ऐड किया और उसके बाद अब चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब चीज के प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेप्स भी होती है, यानी द प्रोसेस थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग किया जाता है, यानी सॉलिड योगर्ट चीज क्या है, अब सॉलिड योगर्ट है उसको कटिंग किया जाता है, कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, उसको पीसेस में कट किया जाता है, उसको धोया जाता है, रब किया जाता है, उसमें सॉल्ट मिक्स किया जाता है, एंड मिक्सिंग द इसेंशियल माइक्रोब्स, और कुछ माइक्रोब्स भी उसके में मिक्स किया जाता है, पिगमेंट्स फ्लेवर्ड मिक्स किया जाता है। देन चीज इज प्रेजेंट एंड कट इनटू द पीसेस एंड स्टोर फॉर रैपनिंग, और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे पकाने के लिए यानी वो पकता नहीं, जैसे हम अचार डालते हैं, मान के चलो कि हमने किसी का अचार डाला तो जितना वो पुराना होगा उतना अच्छी तरीके से वो उसको क्या बोलते हैं पक जाता है, उसके टेस्ट में सुधार आता है, वो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से उसको रैपनिंग बोला जाता है। जैसे आम पकता है वैसे पकना नहीं, तो जैसे अचार पुराना होने जाने के बाद रैपनिंग होता है, उस प्रकार से वो जो है चीज़ है वो धीरे धीरे रैपनिंग होता है और उस प्रकार से चीज़ का प्रोडक्शन होता है। यानी अलग अलग, यानी योगर्ट को ही सॉलिडिफाई करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसको फिर कट करके, वॉश करके, सॉल्ट मिक्स करके, माइक्रोब्स मिक्स करके हम उससे जो है वो चीज़ बनाते हैं। तो आई थिंक आपको जो है वो चीज़ जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, पर आप इसके कमेंट्स में आंसर देना। विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज आर यूज्ड इन वेस्टर्न फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जो होता है उसमें कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा। और दूसरा है व्हाट इज द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दोज टाइप्स ऑफ चीज, और ये जो चीज़ है इसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको जो बताना है। अलग अलग कौन सी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं और कौन से टाइप्स है, इसको कमेंट्स करना, ढूंढना गूगल पे और कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने की कोशिश करूंगा। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो ज़्यादा फोकस बढ़ता है और वो हमेशा के लिए याद भी रहने के लिए मदद होती है। इसीलिए मैंने बोला कि जरा सा ढूंढो, कमेंट करो, ताकि आपको याद भी रहेगा। कमेंट करोगे तो और ज़्यादा माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो चीज़ें हैं वो देखेंगे और उसके बाद प्रोबायोटिक्स का शायद कंसेप्ट है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ प्रोडक्शन अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।